जय हिंद साथी, नमस्कार। 1 मई 2025 की सुबह की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, किसान, बेरोजगार और किसी व्यापारी के जिंदगी में क्या घटनाएं हो रही हैं, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और रोजाना हम आपको केवल खबर नहीं देते, आपकी बात को, आवाज़ को भी सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंदौर के जानापाव में विकसित किया जाएगा परशुराम धाम। इंदौर में जानापाव काफ़ी समय से एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं ना होने की वजह से लोग वहाँ जा नहीं पाते। लेकिन अब जानापाव को ऐसा विकसित किया जाएगा कि वहाँ पर टूरिस्ट आएँ और हमारे गवर्नमेंट की आमदनी बढ़े। जो कुछ भी संभव होगा सरकार करेगी। कोई भी गाँव नहीं रहेगा प्यासा, यानी कि हर गाँव में मिलेगा पानी। तो ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर के रेट में गिरावट। हालांकि ये केवल नाम मात्र की गिरावट है, गिरावट तो अब होने वाली है कुछ समय के बाद। अब सोना की जो रेट है वो करीब 50-60 हज़ार तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी 1 लाख रुपए से मात्र 300 रुपये लगभग अक्षय तृतीया पर सोना 1650 रुपये सस्ता हुआ। एक्सपर्ट ने दी गिरावट की चेतावनी। अब देखते हैं एक्सपर्ट दे रहे हैं वो चेतावनी। बट चांदी भी करीब 2000 रुपये टूटकर और कमा गई है, 96,000 के आसपास प्रति किलो हो चुकी है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। इंडियन ऑयल का मुनाफा 153%। कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, गवर्नमेंट की कोई भी संस्था है उसका मुनाफा ना होकर उनको नुकसान होता था। लेकिन आजकल नई नीतियों के कारण भले और मुनाफा क्यों बढ़ रहा है ये भी देखिएगा, क्योंकि बैरल प्रति कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के पैसे कम होते जा रहे हैं और तेल की दाम में कमी नहीं कर रहे हैं, तो मुनाफा तो होना ही था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहीं पर आप देखोगे कि कमाई जो है बढ़कर 7,265 करोड़ रुपये की कमाई, 1% कम होकर 2,59,00,000 करोड़ रुपए प्रति शेयर। अच्छा देखो, शेयर धारकों के लिए भी एक खुशखबरी है, शेयर मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। शेयर मार्केट 1 लाख रुपए तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, 80,000 पे कारोबार हो रहा है। इस पर हम देखेंगे अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां हो चुकी हैं खाली। पहलगाम हमले के बाद एक बड़ी पहल। पाकिस्तान को लग रहा है डर कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय सेना हमला कर दे, जवाबी कार्रवाई वो कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने चौकियां खाली करके भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि हमला होगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली हो चुकी है। उन्होंने अपने चौकियों से झंडे भी हटा लिए, जहां कभी झंडा लगा करता था वो झंडे भी हटा लिए। अब आप देखो, यहाँ पर सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अब हम तुम्हारा पीछा करके मारेंगे, घुस के मारेंगे। ये सारी बातें होने की वजह से अब उनको डर तो है एटलीस्ट पाकिस्तान को कि अब कुछ होने वाला है बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को पाला जा रहा है। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, सबको मालूम है। और आतंकवाद को लेकर अब मोदी सरकार सख्त है। सेनाओं को खुली छूट दी दी है कि जो करना हो करो और जब करना हो करो, हमें कोई प्रतिबंध नहीं है। राहुल पहलगाम में मारे हुए शुभम के परिवार से मिले, पत्नी रोने लगी तो गले लगाया, कहा मैं भी पिता दीदी को खोने का दर्द झेला है। यहां पर भी राजनीति हो रही है। क्यों हो रही है? कि भैया इन्होंने ही खोए हैं। और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हालांकि इनकी हरकतें हैं तो कहीं इनका नाम भी शुमार नहीं हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से देशद्रोही हरकतें इनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं ना, इनको भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ झेलना पड़ सकता है। हालांकि उसकी शुरुआत अभी से देखो दिख रही होगी, क्योंकि जब भी आप देखोगे इनका हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना कांग्रेस पार्टी का पाया गया है, और वही चीज़ इनको आगे परेशानी का सबब बनेगी, ये श्योर है, भले कितने ये कुछ भी कर ले। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान लौटाए जा रहे सीमा हैदर को क्यों मिली छूट? वकील का दावा, सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास, लिस्ट में नाम नहीं, बेटी बनी कवच। अब बेटी कवच कैसे बनी है? क्योंकि बेटी का जन्म यहाँ हो गया है तो अब वो यहीं की नागरिक हो गई है। यही गलती हमारी भारत सरकार द्वारा पिछले समय पे की गई, जो आज भारी पड़ रही है। बाहर से कोई भी आएगा यहाँ पर शादी करके और बच्चा पैदा कर लेगा तो यहीं का हो जाएगा। भाई इसको तभी बाहर करना था ना जिस समय ही महर यहाँ आई थी पाकिस्तान से। आखिर उसको यहाँ आने क्यों दिया गया? ये पाकिस्तान के लोगों को तुम पहले इंडिया में घुसेड़ोगे, बाद में वही तुम्हारे नाक में दम करेंगे, फिर आप उनको भगाओगे, फिर भी नाक में दम करेंगे। यानी कुल मिला के इनका नाक में दम करने का रास्ता सरकार ही खोल रही है। इनको पहले ही फुर्सत में बाहर कर देना चाहिए था, रोग आओ वहीं पे जाके, लेकिन यहाँ पर कड़ी समस्या हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब हम देखेंगे वो वीडियो खबरें जो महिला, व्यापारी, किसान से जुड़ी हुई हैं। आज के वायरल वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे किसान कल्याण योजना की जो राशि सबमिट की गई है, इसमें कई सारे किसानों के नाम हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? क्योंकि उन्होंने नरवाई जलाई थी तो उनके किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। ठीक है, अब उनको दोबारा नाम कैसे जुड़ेंगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद भीमराव अंबेडकर के ऊपर किसी ने कालिख पोत दी, ये बहुत बड़ा घिनौना कृत्य किया है। इस पर हम चर्चा बाद में करते रहेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 50
1,704 करोड़। देखते हैं वीडियो, लेकिन जिनके खाते उनके पैसे की मांग हम करते हैं और हम कोशिश करेंगे उनके नाम जल्द जल्द जोड़े जाए और फिर से उनको पैसा मिल जाए। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। क्लिक के माध्यम से एक बार आपकी जोरदार तालियां बजे। किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त, जिसमें 1704.94 करोड़ की लागत से 85 लाख किसानों के जीवन में आज इस किस्त का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गौरवमयी पल हम सब के लिए। इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी संबल योजना की अगर बात करें, आज राशि अपने शुभ हाथों से 27,000 से ज्यादा किसानों को 600 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से, एक बार तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी धार उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का, जिसकी राशि एक बड़ी राशि, जिसमें माननीय कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश विरोधी होने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोष का खून बहाया है, मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर में भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कश्मीरी लोगों ने लोगों को बचाया, पानी पिलाया, ये किया वो किया। ये बताओ, कश्मीर के लोकल लोग अगर नहीं तो ये हमला नहीं हो सकता था। उन्होंने ही रास्ता दिखाया, उन्होंने ही उनको तय भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी कश्मीर के लोग ऐसे हैं, कश्मीर के लोग अच्छे क्या करते हैं भैया, एक दो लोग अच्छे होने से पूरी कश्मीर के लोग थोड़े अच्छे हो गए। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी। बयान दिया है, कह रहे कि सिंधु जो जल समझौता है, जो पानी रोका गया, नहीं रोकना चाहिए। हमारे जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं बेकसूर। क्या कहेंगे आप? कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है, उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। जातिगत जनगणना का निर्णय, जननायक आदरणीय राहुल गांधी द्वारा सहायक मांग की अद्वितीय जातिगत जनगणना इस बार कांग्रेस सरकार की मांग थी, तो सरकार बोले हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ठीक भैया, जनगणना वैसे कोई अच्छी बात नहीं है। हम जाति पाति में क्यों बड़े हुए हैं? जाति धर्म में बंटना, एक साथ ही रहना था, लेकिन नहीं, इनको करवानी थी तो दो। अब देखते हैं पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। गोधड़ी के निर्माण का चल रहा है, बरसात होगी, कहीं भी जमाव नहीं होगा। और अब जो गोधड़ी है वहां पर डेवलपमेंट होगा, ये मानना है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ भी चुनाव में उतरने वाले हैं। वहां पर यूपी में सरकार इन्हीं की है, बाद में देखो किसकी बनती है, यानी कि बनेगी, रिपीट होगी, ये तय करेगी जनता। लेकिन ये वीडियो देखेगा, इसे देखेंगे अगली बड़ी खबर। एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना हो रही है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग की कार्रवाई हो सकती है, शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल के क्रम में आज यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर आना पड़ा है, जहां पर आपने देखा होगा। मैं चाहूंगा पार्षदगण भी देखें और अन्य लोग भी जाकर के देखें कि जो कूड़ा आपके घर का है, उस कूड़े को कैसे उपयोगी करके, कैसे उसको यहां पे ला करके उसको उपयोगी बनाया जा रहा है और सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है।
यह एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। दूसरा, सिटी जल जमाव से मुक्त हो, गोड़धैया नाले के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल। कई दिनों से मीडिया में चल रहा था कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पाकिस्तान पूरी रात नहीं सोया, पाकिस्तान कांप रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कैबिनेट मीटिंग में जातिगत गणना को लेकर फैसला कर रही है। इन लोगों को कुछ नहीं पता है, इनको लगता है गुड्डे गिड्डी का खेल है युद्ध करना। भाई युद्ध करना भी एक रणनीति होती है, छुपके वार करने के तरीके, गोरिल्ला वार, कई सारे पुरानों की पद्धति है। भले इनको नाच नाच के युद्ध करवाएंगे क्या? ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि युद्ध करने के लिए अभी तक युद्ध हो जाना चाहिए था। अरे एक दिन में युद्ध नहीं होता है, लंबा युद्ध, मतलब जब शेर लगता है तो एक कदम पीछे लेता है, ये वो काम चल रहा है। लेकिन ये सोच समझ में आएगा रही नहीं। अब जो थोड़ा बहुत सरकार कर रही है उस पर भी कमियां नहीं। जातिगत जनगणना करवाओ तो परेशानी, दोनों जगह परेशानी। मतलब क्या बात हुई है, देखते हैं वीडियो, देखेगा अगली बड़ी खबर। देखिए, पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर ये चल रहा था कि सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। सुबह प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं, 11 बजे मीटिंग होने वाली है, फिर 4 बजे बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। पाकिस्तान सारी रात नहीं सोया, पाकिस्तान डरा बैठा है, ये सारी की सारी बातें हमने मीडिया में ही देखी। और 4 बजे जब आपको घोषणा करनी थी कि आप पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे, आपने पाकिस्तान के विषय में कुछ बोला ही नहीं। आप जातीय जनगणना पर कूद गए। मतलब आप लोगों को बेवकूफ समझते। इस तरह से देश नहीं चलाया जाता। मुद्दा कोई है, आप मुद्दा कोई ले आए और आपने सोचा कि चलिए देश को आप कैसे भी घुमा सकते हैं। ये ठीक नहीं है और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। आज सारा देश आपके साथ खड़ा था, सारा देश आपको कह रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपको कह रही हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बुद्ध सब कह रहे हैं कि आप बदला लीजिए। और अब आप पूरी की पूरी बहस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आपके घर में बालक बालिकाएं हैं, छात्रावास अधीक्षक, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, किसी की भी तैयारी कर रहा हो तो एक एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से आप कोर्स भी ले सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी का कोर्स आप ले सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम और जिले का नाम जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।